जय हिंद प्यारे मित्रों। मैं चर्चा करना चाहता हूं 16वें वित्त आयोग के बारे में। मैं बहुत दिन के बाद आपके सामने रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि मैं आता था तो पीपीटी के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट करके कि मैं बोलता था वॉइस के माध्यम से, और पीपीटी माध्यम की अपलोड करता था, उससे मैं बोलता था। लेकिन मुझे आप लोग के सामने आने में अच्छा लगता है, तो मैं आप लोग के सामने आया हूँ। आज मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ 16वें वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग क्यों लाया गया, इसका सिफारिश क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, हम लोग चर्चा करते हैं। 16वें वित्त आयोग क्या है? 1 फरवरी 2026 को लाया गया। तो यह क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है। यह इसका अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पंगड़िया। तो और उसके साथ साथ 6 सदस्य रहते हैं, है ना। केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार जो राशि करती है संतुलित करती है, अब वित्त को अनुशासन रूप से कायम करती है। इस राशि को क्या करती है? जो वित्त जो राशि उपलब्ध करती है उसे क्या करती है? संतुलित रूप से क्या करती है? वितरण करती है। हर जैसे 28 राज्य है, 28 राज्य उसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उसके बीच क्या करती है? वित्त क्या क्या करती है? अनुदान के रूप में क्या करती है? जो रुपए होते हैं अनुदान के रूप में, जो सरकार को इनकम टैक्स के माध्यम से हुआ, जैसे भी कि सरकार को आय प्राप्त होती है तो क्या करती है? वित्त को क्या करती है? अनुशासन के माध्यम से क्या करती है? वितरण करती है। और क्या है? फर्स्ट वित्त आयोग कब? इसका अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी। क्योंकि यह क्या है, हम लोग चर्चा करते 11वें वित्त आयोग से, हम क्योंकि 1 से 10 तक नहीं चर्चा करते, 11 से लेकर के 16वें वित्त आयोग तक चर्चा करते हैं। 11वें वित्त आयोग कौन था? प्रोफेसर एन खुसरू। और उसके बाद 12वें कौन था? सी रंगराजन थे। उसके बाद 13वें कौन थे? विजय कालेकर थे। ये मुखर्जी नगर में इनका आवास था। अब ये 14वें वित्त आयोग है, बी आई रेड्डी थे। इसके बाद एन सिंह, ये बिहार से ताल्लुक रखते हैं, इनकी बेटी की स्कूल है पटना में। अरविंद पंगड़िया 16वें वित्त आयोग है ना, 16वें वित्त आयोग। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं 16वें वित्त आयोग। तो हम लोग चर्चा करते FRAM एक्ट क्या है, तो 2000 सरकार द्वारा क्यों लाया गया? तो कह रहा है FRBM एक्ट इसलिए लाया गया था, भारत सरकार द्वारा वित्त अनुशासन के रूप में बनाए रखना, और कम पड़ने पर दीर्घकालिक, जो कम पड़ने पर दीर्घकालिक क्या करते, आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई थी। दीर्घकालिक के लिए अब वित्त अनुशासन, जो वित्त को क्या करती है? अनुशासन। जो वित्त है क्या? अनुशासन के रूप में क्या करती है? जो ये क्या करती है? इसे राष्ट्रपति सिफारिश की थी। इसको लागू कब हुआ था? 2004 में। FRBM लागू कब हुआ था? 2004 में हुआ था, 5 जुलाई को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। तो FRBM का फुल फॉर्म क्या होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। समझे? तो हम लोग चलते हैं FRBM क्या है। तो सरकार द्वारा क्या है? रेनुअल डिफिसिट है ना, रेनुअल डिफिसिट। जो रेनुअल डिफिसिट है तो इसलिए लाया गया था, 2004 में लागू नहीं हुआ क्योंकि उस समय कौन था? जनता पार्टी का सरकार था, यूपीए सरकार बने, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो कल्याणकारी राज्य योजना के लिए बहुत से है, क्योंकि उस समय के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या हो रही समस्या आ रही थी, इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो रही थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहे, प्राइम क्राइसिस की स्थिति आ गई थी। इसके लिए लागू नहीं किया, इसके लिए लागू नहीं किया था। तो इसको इसका कहा गया अंतर्राष्ट्रीय जो है ना, रेनुअल डिफिसिट को शून्य करना। क्या करना? शून्य करना। एफडी को क्या करना? एफडी को क्या करना? फिजिकल डिफिसिट को क्या करना? 3% से कम करना। फिजिकल डिफिसिट को क्या करना? 3% से कम करना। 2004 में लागू नहीं किया गया, समझे। 16वें वित्त आयोग है ना, इसको लाया गया क्या? 16वें वित्त आयोग को लाया गया 26 से लेकर 31 तक, 26 से लेकर 31 तक लाया गया। इसलिए लाया गया कि जो 16वें वित्त आयोग को 8 डे रेनुअल डिफिसिट को क्या 2031 तक शून्य करना। फिजिकल डिफिसिट जो है क्या, वर्तमान में कितना फिजिकल डिफिसिट, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, वर्तमान फिजिकल डिफिसिट का 4.4। एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में छपेगा प्रश्न, याद रखना, क्योंकि ये दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट। 16वें वित्त आयोग कौन है? अरविंद पंगड़िया। ये भी प्रश्न छपेगा एग्जाम में, जान लीजिए।
पूछेगा ये देखिए फिर आ गया 16 वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, 200 आर्टिकल 280 छपेगा एग्जाम में, एक जान लीजिए 16 वित्त आयोग का एक प्रश्न आएगा एग्जाम में, तो हम लोग को जानना जरूरी है। तो 16 वित्त आयोग है, तो इसके बाद फिजिकल डिफिसिट कितना है, वर्तमान में कितना कर, वर्तमान में इतना है, 2030 तक कितना करना है, इसको करना है 3% से कम, जीएसडीपी से 30% करना। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश क्या है, राष्ट्र का हिस्सेदारी कितना है, 41%। जो राज्य सरकार जो है 100% उसमें राज्य का हिस्सेदारी कितने करना है, 41%। ये भी प्रश्न आ सकती है, मैं 4-5 प्रश्न को याद करवा रहा हूँ। कौन आ सकती है, देखो अरविंद पंगड़िया, 16वें वित्त आयोग कौन है, अरविंद पंगड़िया। इसके बाद पूछेगा वर्तमान फिजिकल डिफिसिट कितना है, 4.4 पूछेगा 2031 तक, तो इसको क्या 3% करने की लक्ष्य रखा गया। 2030 तक इसको 2031 तक इसको भी 0% करने की इस 16वें वित्त आयोग करा। इसके बाद दूसरा है एक राजकोषीय घाटे लक्ष्य क्या है, ये जो सरकार द्वारा की करती है 3% जो घरेलू जीडीपी का, तो जो वर्तमान में कितना है 3 पॉइंट इतना, इसको कितना करना है, इसको 3.5 है, राजकोषीय घाटा कितना है 3.5, इसको लक्ष्य कितना करना है 2030 तक 3% से कम करना है। जो हमारा राजकोषीय घाटा है, हम सब्सिडी बांटते हैं, रेबड़ी बांटते हैं, वो हमको क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है, धीरे धीरे हमको लोगों कम करना है सरकार की। तो हम लोग उसके बाद क्या है, तो रेनुअल डिफिसिट, जो रेनुअल डिफिसिट उधारी हम लोग सरकार विभिन्न प्रकार के बैंक द्वारा जैसे ऋण लेते हैं, ऋण पूर्णतः समाप्त करना। सरकारी एजेंसी जैसे प्राइवेट सेक्टर क्या करती है, सरकार से क्या करती है, बोलता है सरकार इसका क्या, सरकार क्या इसका जवाब दे, इसके सरकार बोला नहीं है, मैं ऋण पूर्ण रूप से समाप्त करना, पूर्ण रूप से समाप्त करना। स्थानीय निकाय, जो स्थानीय लोकल बॉडी, जो स्थानीय निकाय में से लोकल बॉडी, जो लोकल बॉडी को क्या करे, अनुदान है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र निकायों को वित्त अनुशासन प्रबंधन करना, जो 18 लाख करोड़ रुपया है अनुदान सिफारिश की गई। जैसे कह रहा है इसमें बोला गया है कि जिस तरह से क्या करना, स्वच्छता पारदर्शिता सरकार क्या करेगी, ट्रांसपेरेंस करेगी, पारदर्शिता देखेगी, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट पंचायत, सबसे उत्कृष्ट नगर परिषद, नगर निगम, इसको क्या करेगी, लोकल बॉडी को क्या करेगी, स्थानीय निकाय है तो इसको क्या करेगी, अनुशासन प्रबंधन करेगी। अनुशासन उसको क्या करेगी, 20% अतिरिक्त परफॉर्मेंस के आधार पर उसे क्या करती, राशि उपलब्ध कराएगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या है, हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला कैसे सरकार बांटती है, इस चार्ट को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा, एग्जाम में छपेगा, प्रश्न आएगी। तो 15वें वित्त आयोग जो जैसे पॉपुलेशन लेस पर क्राइसिस 2011 का, तो जैसे 16वें वित्त आयोग का इसका कितना है, तो इसमें कह रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन हो गया, इसके बाद हो गया चाइल्ड क्राइसिस, चाइल्ड हो गया, उसके बाद हो गया मातृ मृत्यु दर हो गया, उससे शिशु मृत्यु दर हो गया, इसको क्या करना है, तेजी से क्या करना, बैलेंस करना है। उसके बाद पॉपुलेशन जो है जिस तरह से क्या करती है, मातृ मृत्यु दर हो जाती है, शिशु की मृत्यु दर हो जाती है, उसको कम करना, इसको कितना करना 17.50% करना। डेमोग्राफी जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको क्या करना, भौगोलिक डेमोग्राफी को क्या करना, भौगोलिक क्षेत्र जो हमारा है क्या है, डेमोग्राफी भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसमें हम लोग क्या जनसंख्या घटाना, फर्टिलिटी जो डेमोग्राफी है, भौगोलिक संरचना में डेमोग्राफी, और जैसे फर्टिलिटी रेट को घटाना, प्रत्येक व्यक्ति क्या करना अपने जैसे फर्टिलिटी रेट जैसे पहले क्या होती थी 3 से कम करना, फर्टिलिटी रेट को करना। उसके बाद क्या एरिया, क्षेत्र को क्या करना, इसको क्या कर 10 है, इसको भी 10 है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट वन को क्या करना, उसको भी 10 रखा गया है, 10% करना। उसके बाद इसके बाद हम लोग समझे फिजिकल एफर्ट जो था इसको क्या कर दिए, इसके पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम को क्या करना 45 था, इसको 42 कर दिया। उसके बाद क्या है, इस बार 2026 के सिफारिश में लाया गया कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जो क्या है, यह क्या है स्टेट का हिस्सा, जो राज का हिस्सा कितना है 10%, राज का हिस्सा 10%, समझे। जैसे
जो 11वें वित्त जो है ना, जो एक आया था 29, राज का हिस्सेदारी कितना दिया था, 29 पहले के राज पूरी तरह से पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता था, राज का हिस्सेदारी पूर्ण रूप से काम नहीं कर सकता। जैसे इसमें कह रहा है कि जैसे राज की हिस्सेदारी, जैसे कि जीडीपी, जिस राज सबसे ज्यादा ही जीडीपी देगा उस राज को उतने ही हिस्सेदारी मिलेगी, जिस राज ज्यादा जीडीपी देगा उस राज को उतने ही हिस्सेदारी, प्रतिस्पर्धा की भाव आएगी। इसके मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा क्या पारदर्शिता करेगी, ट्रांसपेरेंट करेगी, पर व्यक्ति आय इनकम इंक्रीज करेगी, जीडीपी इंक्रीज करेगी, और वहां की अर्थव्यवस्था सुधार करेगी, उसके एजुकेशन सेक्टर को सुधार करेगी। इस पर वर्क करने की जरूरत है। उसके साथ साथ है हम लोग समझ ले जो है ये 29 पहले क्या कर रहा है, राज द्वारा इसको इतनी मिलती थी, उसके बाद 12वें वित्त आयोग द्वारा क्या मिला था, 30.5%, उसके बाद 32%, इसके बाद 14वें के बी आर रेड्डी साहब को इतना, एन के सिंह 41%, इस पर 41, इसमें क्या कर 41%, 42-41 इसलिए किया गया था, इसमें क्या कर रहा था, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना गया, और लद्दाख को तो इसके लिए इसको कह रहा है कि सरकार बोला कि हम नहीं, ठीक है हम 42 से 41 करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, वहां क्या करेंगे, टूरिज्म को एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना लाएंगे, तो इसमें एक किया गया। तो हम लोग पूरी तरह से समझ गए, 16वें वित्त आयोग को पूर्ण रूप से समझ गए। और मैं कल चर्चा करूंगा जो अरुणाचल प्रदेश की घटना हुई उसके बारे में हम कल पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में किस तरह द्वारा उस जमीन को अधिग्रहण कर रहा है, चीन तेजी से भारत की सीमा प्रवेश कर रहा है, तो मैं कल पूर्ण रूप से मैं चर्चा करूँ। जय हिंद।